अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं दानियाल आदम एडम डेयर्स के साथ। तो दुनिया में बहुत सी मुश्किल तरीन जॉब्स हैं जो कि हर इंसान अपना पेट पालने के लिए करता है। तो इसी तरह की मुश्किल तरीन जॉब्स जो दुनिया में हैं, तो आइए उनके बारे में जानते हैं। उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, एक अंदाजे के मुताबिक सालाना 6,50,000 जॉब वर्कर्स दौरान जॉब या फिर जॉब की वजह से बीमार होकर जान की बाजी हार जाते हैं। आज हम चंद ऐसी ही जॉब्स के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज्यादा खतरनाक समझी जाती हैं। ये इतनी खतरनाक हैं कि किसी भी जान ले सकती हैं। इन जानलेवा नौकरियों के बारे में जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और इस कीमती वीडियो को दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं नमक की कानकुनी के बारे में। सन 1947 में जब इंडिया बरतानिया राज से आजाद हुआ तो इसे अपनी डिमांड्स पूरी करने के लिए नमक इंपोर्ट करना पड़ता था। आज इंडिया नमक का तीसरा बड़ा प्रोड्यूसर है जो ना सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करता है बल्कि इंडियन साल्ट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी होता है। इंडिया में ज्यादातर साल्ट की प्रोडक्शन वेस्ट गुजरात में होती है जहां साल्ट एवोपोरेशन पोर्ट्स पाए जाते हैं। यहां साल्ट वर्कर्स कड़कती गर्मी में सोलर मेथड के जरिए नमक बनाते हैं। सबसे पहले ये लोग सही मौसम का इंतखाब करते हैं जिसमें बारिशें ना हो। फिर यहां से मिट्टी से पार्टीशन बनाकर तालाब तैयार किए जाते हैं और इसके बाद कमर तोड़ने वाले काम का आगाज होता है। तालाबों को ठोस बनाने के लिए इन पर हाथों की मदद से भारी रोलर्स चलाए जाते हैं। याद रहे, जितनी ज्यादा जमीन ठोस होगी उतना अच्छा नमक तैयार कर सकेगी। एक तालाब पर कम से कम 25 मरतबा रोलर चलाना होता है। गुजरात की आग बरसाती गर्मी में पूरा दिन काम करने की वजह से अक्सर वर्कर्स का जिस्म पानी की कमी का शिकार हो जाता है। अब ये वर्कर्स जमीन में खुदाई करके ब्राइन वाटर तलाश करते हैं। ब्राइन वाटर ऐसे पानी को कहते हैं जिसमें नमक की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। ये पानी सोलर मोटर की मदद से पंप करके इन तालाबों में डाला जाता है। कई महीनों के बाद पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है और पीछे साल्ट क्रिस्टल छोड़ जाता है। इन हालात में काम करना हरगिज खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहां काम करने वाले अफराद को ना सिर्फ आग बरसाती गर्मी में दिन भर मजदूरी करनी पड़ती है बल्कि नमक का हाई एसिडिक पानी इनकी जिल्द को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ साथ ये अफराद बहुत छोटी सी उम्र में ही बीनाई खो देते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी सफेद नमक से रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी चमक ज्यादा बढ़ जाती है जो आंखों के लिए खतरनाक होती है। इतनी मेहनत करने के बाद भी ये फार्मर सिर्फ 30 पैसा फी किलो के हिसाब से नमक बेचते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब जिक्र करते हैं सल्फर की तैयारी का। सल्फर की दुनिया भर में कुल खपत $6 अरब है, लेकिन इसकी कानकुनी करने वाले वर्कर्स को सिर्फ $60 ही रोजाना की बुनियाद पर मिलते हैं। ये वर्कर्स अपनी जान जोखिम में डालकर दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों से सल्फर इकट्ठा करने जाते हैं। कार की बैटरियां, फर्टिलाइजर और ऑयल रिफाइनिंग जैसी इंडस्ट्रीज में सल्फर इस्तेमाल की जाती है और सल्फर से ही चीनी का ब्राउन रंग सफेद रंग में तब्दील किया जाता है। इन सब चीजों के अलावा सल्फर एक बेहतरीन प्लांट न्यूट्रिएंट भी है। सल्फर ना हो तो एग्रीकल्चर सेक्टर बुरी तरह मुतासिर हो सकता है, क्योंकि फसलों की अच्छी पैदावार के सिलसिले में सल्फर की जरूरत होती है। जितना सल्फर आज हमारे लिए आम हो चुका है, इतना ही इसको निकालना मुश्किल काम है। इंडोनेशिया और ईस्ट जावा में मौजूद एक आतिशफिशा पहाड़ पाया जाता है जहां से कई जानलेवा गैसें निकलती रहती हैं। इन गर्म और खतरनाक गैसों को एक प्रोसेस से गुजार कर लिक्विड में बदला जाता है। यह लिक्विड पाइप से टपक कर नीचे गिरता है जो ठंडा होने पर सल्फर चिप्स में बदल जाता है। वर्कर्स को इन गैसों के दरमियान जाकर सल्फर चिप्स को इकट्ठा करना होता है। एक एक वर्कर दिन में 200 किलोग्राम सल्फर को अपने कंधों पर उठाकर पहाड़ से उतरता और चढ़ता है और फिर मीलों दूर इसको मार्केट में जाकर बेचा जाता है, जहां इनको 75,000 से 1 लाख इंडोनेशियन रुपए मिलते हैं जो असल में $60 बनते हैं। एक तहकीक के मुताबिक जानलेवा गैसें और सल्फर पाउडर सांस में जज्ब होने की वजह से ये वर्कर्स 40 सालों से ज्यादा जी नहीं पाते, जबकि बेशतर की 30 साल की उम्र में ही मौत वाक़ई हो जाती है। ताहम अपने खानदान को जिंदा रखने के लिए ये लोग खुद को मौत के हवाले कर देते हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं वेल्डर्स के बारे में। वेल्डर्स को वेल्डिंग के दौरान हीट, फायरबॉल्स और धमाकों से अपने आप को बचाना होता है। यही काम जब समंदर के अंदर किया जाए तो मुश्किलात में 10 गुना तक इजाफा हो जाता है।
अंडर वाटर वेल्डर्स की जॉब को दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब्स में शुमार किया जाता है। इस फील्ड से ताल्लुक रखने वाले वर्कर्स को अंडर वाटर पाइपलाइंस, बहरी जहाज, डैम्स और ऑफशोर पाइपलाइन की मुरम्मत के लिए पानी के अंदर जाकर वेल्डिंग करना होती है। पानी के अंदर वेल्डिंग करने से धमाके या फिर शॉर्ट सर्किट का खतरा होता है। यही वजह है कि आज तक कई वेल्डर्स पानी के अंदर वेल्डिंग करते हुए मौत के मुंह में जा चुके हैं। एक सर्वे के मुताबिक अंडर वाटर वेल्डर्स का हादसे से मरने का तनासुब जमीनी वेल्डर से 40% ज्यादा है। इसके अलावा अगर बहरी जहाज या ऑयल रिग में वेल्डिंग का काम करना हो तो फ्यूल लीकेज की वजह से जो नुकसान हो सकता है उसको तसव्वुर में लाना भी मुश्किल है। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हज़रात, अब आपको एक अनोखी और हैरानकुन जॉब के बारे में बताते हैं। साउथ एशिया के समंदर में मौजूद लाइमस्टोन की चट्टानें दिखने में बिल्कुल बंजर और नाकारा मालूम होती हैं, लेकिन असल में ये अपने अंदर बहुत कीमती चीज छुपाए बैठी हैं। एक परिंदा जिसे स्विफ्टलेट कहा जाता है, ये शिकारी परिंदों से बचने के लिए दूर उन चट्टानों के गारों में अंडे देता है, लेकिन दूसरे परिंदों की तरह ये लकड़ी के तिनकों से अपना घोंसला नहीं बनाता, बल्कि ये अपनी ही थूक से घोंसला बनाता है। इस घोंसले की पूरी साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि इससे एक सूप बनाया जाता है जो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इन चट्टानों तक सिर्फ कश्ती के जरिए ही पहुंचा जा सकता है और इन चट्टानों पर चढ़ना मुश्किल होने के साथ साथ बहुत खतरनाक भी होता है। वर्कर्स जो इस घोंसले को तलाश करते हैं, इन्हें लोकल जुबान में बुज़ियाडोर्स कहा जाता है। बगैर किसी हिफाजती इकदाम के ये अपनी जान दांव पर लगाकर पथरीली चट्टानों पर चढ़ते हैं। स्विफ्ट लिफ्ट अपने घोंसले अंधेरी और ऊंची गारों में बनाते हैं। वहां पहुंचकर पहले तो ये लोग इन घोंसलों को तलाश करते हैं, फिर बड़ी एहतियात से पत्थरों से अलग करते हैं। स्विफ्ट लिफ्ट का 1 किलोग्राम का घोंसला 2500 अमेरिकी डॉलर्स में बिकता है। ताहम इन्हें हासिल करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। प्यारे साथियों, क्या आप जानते हैं कि माहीगीरी दुनिया की मुश्किल तरीन जॉब है। शौक के तौर पर मछलियां पकड़ना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो लोग माहीगीरी की शोबे से वाबस्ता हैं, इनके लिए यह जॉब मौत का दूसरा नाम है। माहीगीर मछलियां पकड़ने के लिए दूर समंदर में जाल बिछाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जाल फेंकते वक्त इनकी कश्ती उलट जाती है और वो खुद जाल में फंसकर पानी में ही दम तोड़ देते हैं। इसके अलावा कांटों की मदद से मछलियां पकड़ना भी खतरे से खाली नहीं है, जबकि अचानक आने वाले समुद्री तूफान भी माहीगीरों के लिए जानलेवा साबित होते हैं। माहीगीरी के सिलसिले में सबसे ज्यादा हादसात अलास्का में होते हैं। अलास्का और रशिया के दरमियान गल्फ ऑफ अलास्का में क्रैब्स का सीजन सर्दियों में सिर्फ चंद दिनों में ही रहता है, जिनमें 200 फिशिंग बोट हिस्सा लेती हैं। क्रैब को पकड़ने के लिए तकरीबन 400 किलोग्राम का एक वजनी स्टील का पिंजरा समंदर में फेंका जाता है। इस पिंजरे में गोश्त के टुकड़े रखे जाते हैं, जिसकी वजह से केकड़े मुतवज्जे होते हैं। क्रैब फिशिंग में सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के ठंडे मौसम और बर्फ जैसे पानी की वजह से होता है। इतने भारी पिंजरे को फेंकते वक्त अगर बड़ी लहर आ जाए तो पिंजरा झूलता हुआ किसी के सर पर भी लग सकता है या किसी को उठाकर पानी में भी गिरा सकता है। इतने ठंडे पानी में गिरते ही इंसान को हाइपोथर्मिया हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक गल्फ ऑफ अलास्का में केकड़े पकड़ते हुए 1 लाख माहीगीरों में से 117 माहीगीर हादसों की वजह से मर जाते हैं। यही वजह है कि क्रैब फिशिंग भी दुनिया की मुश्किल तरीन जॉब्स में से एक है। जी तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।